अ टेल ऑफ टू बर्ड्स की समरी पढ़ते हैं हम लोग। वंस देयर लिव्ड अ मदर बर्ड इन द फॉरेस्ट। एक बार एक मदर बर्ड फॉरेस्ट में रहती है। हर टू न्यू बर्न बेबीज आल्सो लिव्ड विद हर। उसके दो नए पैदा हुए बेबीज भी उसके साथ में रह रहे हैं। देयर नेस्ट वाज ऑन अ टॉल ट्री। उनका जो नेस्ट है वो एक लंबे से पेड़ के ऊपर है। एक दिन देयर वाज थंडर लाइटनिंग एंड रेन। वहाँ पे बारिश होती है, लाइटनिंग होती है, बहुत तेज़ तेज़ की तूफान चलता है। द स्ट्रॉमी विंड ब्लो डाउन ऑल द ट्री। अब जो इतना लंबा ट्री होता है वो उस हवा के कारण गिर जाता है। अनलकली द मदर बर्ड वॉज किल्ड। अब उसकी जो मदर बर्ड थी वहाँ पे वो भी मर जाती है। और जो स्ट्रॉन्ग विंड है, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अवे द लिटिल बर्ड्स। और वो तेज़ हवाएं अपने साथ उन छोटे बच्चों को साथ में लेकर के चली जाती हैं। वन ऑफ देम कैम डाउन नियर अ केव। उन दो बच्चों में से एक बच्चा एक केव के पास गिर जाता है। अ गैंग ऑफ रोबर लिव देयर। वहाँ पे लुटेरों की गैंग रहती है। द अदर बर्ड केम डाउन अ लिटिल डिस्टेंस अवे। जो दूसरा बर्ड था वो कुछ दूरी के बाद जाके गिरता है। वहाँ पे एक ऋषि का आश्रम होता है और वो वहीं पे रहना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से दोनों भाई अलग हो जाते हैं। द फर्स्ट बर्ड मेड हिज होम ऑन द ट्री नियर द केव ऑफ रोबर्स। जो पहला वाला बर्ड है उसने अपना घर बना लिया है एक पेड़ के ऊपर जहाँ पे रोबर रह रहे हैं, वो लुटेरे रह रहे हैं। और सेकेंड जो बर्ड है उसने द सेकेंड बर्ड मेड हिज नेस्ट ऑन द ट्री नियर द आश्रम। तो ऋषि के आश्रम के पास जो सेकंड बर्ड है उसने अपना घर बना लिया। अब आफ्टर सम टाइम द बेबी बर्ड बिकेम बिग। अब कुछ देर के बाद वो दोनों जो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े हो चुके हैं। एक दिन वन डे द किंग केम देयर, ही वॉज फॉलोइंग अ डियर। अब एक दिन एक राजा वहाँ पे आता है जो एक हिरन का शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। वो बहुत थक जाता है। अब वो घोड़े से उतर जाता है। देयर वाज अ ट्री नियर द केव। अब उस केव के पास एक ट्री होता है। तो फाइनली वो डिसाइड करता है वो वहाँ पे रेस्ट करेगा। अब किंग सैट अंडर इट। किंग उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रेस्ट करने लगता है। जस्ट देन किंग हियर्ड अ बिग ब्राउन बर्ड वॉइस। थोड़ी देर में किंग को एक पक्षी की आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ इनवाइट कर रही होती है कुछ रोबर्स को कि जल्दी से आइए और इस राजा का घोड़ा और इसके जेवर इसे छीन लीजिए। किंग डर जाता है और वो अपने घोड़े पर बैठ के वहाँ से निकल लेता है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद किंग अब ऋषि के आश्रम के पास पहुँचता है। अब वो बैठता है फिर से एक पेड़ की छाँव के नीचे। द किंग वाज अमेज्ड। अब किंग वहाँ पे उसे एक आवाज़ आती है फिर से। वहाँ पे आवाज़ आती है कि ही हियर्ड अ बिग। अब उसे आश्रम के अंदर टेक रेस्ट इनसाइड द आश्रम के, आप आश्रम के अंदर जाइए और वहाँ पे रेस्ट कीजिए। अब वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। वो देखता है कि ये तो उसी तरह का बर्ड है जिस तरह का मैंने केव के बाहर देखा था। अब वो बर्ड उसे कहता है कि एक्चुअली में जो बर्ड आपने देखा था वो मेरा भाई है, उसने दोस्ती कर ली है रोबर्स के साथ, इसीलिए वो अब रोबर्स की तरह बात करता है। द ऋषिज रिटर्न सून आफ्टर। थोड़ी देर में ऋषि वहाँ पे आ जाता है। वो इनवाइट करते हैं किंग को कि आइए आप हमारे साथ खाना खाइए। अब किंग सारी कहानी ऋषि के साथ बात करता है उसके बारे में और कहता है कि ये इन दोनों का बिहेवियर अलग अलग क्यों है। तब ऋषि उसे जवाब देते हैं कि द ऋषि टोल्ड हिम दैट इट वाज द रिजल्ट ऑफ देयर कंपनी, कि ये रिजल्ट है उनकी कंपनी का। उनकी कंपनी जिस तरह की थी वैसा उनका बिहेवियर हो गया।